जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का लेक्चर मैंने आपको दिया था और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट सिंपल जो है रिपीटेड एक्शन, डेली रूटीन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रुथ एंड कांस्टेंट एक्शन के लिए यूज़ होगा। और कैसे होगा, क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगेगा, जहाँ पे जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि ही शी इट, तो वहाँ पे आपने एस लगाना है। लाइक दिस कि ही प्लेज क्रिकेट एंड आई प्ले क्रिकेट। यू कुक डिलीशियस फूड, शी कुक्स डिलीशियस फूड। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स। ओके, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि डिटेल्स आपको सारी बताई गई हैं। और फिर स्टेटमेंट वर्ब वर्ब टू बी का भी बताया गया है कि स्टेटमेंट वर्ब वर्ब टू बी कहलाते हैं, और एक्शन वर्ब जो है वो वर्ब टू डू कहलाते हैं, जो कि ये सारे एक्शन वर्ब हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या आता है कि जैसे कि एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है, हमें पता है। लेट्स सपोज जैसे कि अल्लाह इज़ वन। ओके, तो अल्लाह एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो जब अल्लाह एक है तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ को मेंशन करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने इज़ लगा दिया, जो स्टेट वर्ब है, स्टेटमेंट वर्ब है। ठीक है, तो जनरल ट्रुथ के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो जनरल ट्रुथ के अंदर हमारा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक लड़की है तो ऑब्वियसली हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये लड़का है, और अगर एक लड़का है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो लड़की है। ठीक है, तो हमें जनरल ट्रुथ यानी कि जनरल सी चीज़ है जो सबको पता है, तो हम कहेंगे शी इज़ अ गर्ल एंड ही इज़ अ बॉय। या ये कह सकते हैं कि शी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कुछ भी आप कह लें, आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ यूँ नहीं कह सकते कि शी इज़ अ बॉय एंड ही इज़ अ गर्ल, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो जनरल ट्रुथ यानी कि अगर आपको पता है कि एक लड़की है तो आपने फिर उसे शी इज़ अ गर्ल या गुड गर्ल इस तरीके से कहना है। और यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब है कि अगर थ्री है तो इस थ्री को मैंने थ्री ही कहना है, मैं इस थ्री को फोर या इस थ्री को टू नहीं कह सकती। तो जो मैंने फिर यहाँ लिखा दिस इज़ नंबर थ्री, तो ये दिस इज़ नंबर थ्री इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ब टू बी है, जो कि स्टेटमेंट वर्ब है। लेकिन ये कि मैंने यहाँ जैसे आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूनिवर्सल, जनरल ट्रुथ, कांस्टेंट एक्शन जो है ये होते हैं। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से ये इसकी एग्जांपल्स बनी हुई हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की सीरीज़ है जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव का फॉर्मूला बताया था। फिर अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में ऑब्वियसली फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव भी आता है। तो नेगेटिव के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन भी कर लें, नोटबुक बना लें अपनी, और ये लेक्चर नोट डाउन करते रहा करें। अच्छा, नेगेटिव का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट डोंट प्लस डजेंट, डोंट या डजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने ये इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। जहाँ भी ही शी इट होगा तो ही शी इट की जगह जो है आपने डजेंट लगाना है, और डोंट लगाएंगे आई यू वी दे में। ओके जी। अच्छा, आई डोंट लाइक हिज बैड हैबिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ बताया हुआ है कि आई डोंट लाइक हिज बैड हैबिट। तो अब देखिए, थोड़ा सा मैं सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। अब बिल्कुल सही से मैंने अपने कैमरा को होल्ड कर लिया। ओके जी, तो यहाँ देखें कि आई डोंट लाइक हिज बैड हैबिट्स, यानी कि जब आप पसंद नापसंद का इजहार करें, जैसे आई टोल्ड यू के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के लिए भी हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ कि नेगेटिव अगर बनाना हो आपने जुमला प्रेजेंट सिंपल का, तो सब आपने ये फॉर्मूला फॉलो करना है जिसमें डोंट या डजेंट लगेगा। डजेंट आपने कहाँ लगाना है, डोंट किस में लगाना है, ये सब बता दिया है। तो एग्जांपल्स भी बना दी। आई डोंट लाइक हिज बैड हैबिट्स, शी डजंट लाइक हर ड्रेस, कि उसको उसका ये ड्रेस पसंद नहीं आया और मुझे उसकी ये बुरी आदतें पसंद नहीं हैं। ठीक है, तो जब भी आपने ना वाला आंसर यूज़ करना है, नेगेटिव बताना है, तो फिर आपने डोंट या डजंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। और इंट्रोगेटिव के अंदर यानी कि जो सवालिया है, नेगेटिव मनफी जुमला होता है जिसमें नेगेटिव यानी इंकारिया जुमला होता है। ठीक है, जिसमें ना आता है। और इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल होता है, सवालिया जुमला। तो जब आपने सवाल पूछना होता है, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं वो हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। तो यहाँ पे डू या डज़ आएगा ऑब्वियसली क्वेश्चन के लिए, और डू डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। और यहाँ भी बता दिया डज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट के साथ यूज़ होगा। और अगर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं पता तो प्रोनाउन का लेक्चर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। और
नहीं भी देखना चाहते तो मैं दोबारा वीडियो बना लूँगी, लेकिन आप यूँ याद रख लें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो हमारा ही शी इट होता है, ठीक है। और आई यू वी दे जो है उसके साथ हमने डू लगाना है। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ भी एग्जांपल बना लिया है। डू यू गो टू द स्कूल, डू यू गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या आप रेगुलरली यानी रोज़ाना स्कूल जाते हैं, क्या आप रेगुलरली स्कूल जाते हैं। डज शी कुक्स वीकली, क्या वो हफ्ते में एक बार खाना पकाती है या हफ्ते में खाना पकाती है। तो यहाँ पे यानी कि वो काम, जस्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू कि वो काम जो कि आपके डेली रूटीन में हो या रिपीटेड एक्शन में हो। देखें, डेली रूटीन में हो या रिपीटेड एक्शन में हो, डेली रूटीन में वही काम होगा जो रिपीट हो रहा होगा रिपीटेड एक्शन में, ठीक है। या आप पसंद नापसंद बता रहे हों या यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हों जैसे कि ये, या फिर आप जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हों जैसे कि ये, ठीक है जी। या फिर आप कांस्टेंट एक्शन की बात कर रहे हों जैसे कि ये। एग्जाम्पल सारी बता दी हैं। लेक्चर दोबारा सुन लें, एक दो बार दोबारा लेक्चर सुन के आपको, और मेरी प्रीवियस वीडियो सीरीज़ की देखें, प्लेलिस्ट में सेपरेटली बना लूँगी।